Hello students, this is the second part of chapter 6, Operators in Python. Operators are used to perform different operations on operands. Operators यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस को ऑपरेंड्स पे परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और मीनिंगफुल रिजल्ट देते हैं. एग्ज़ाम्पल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये सी, ए और बी ये ऑपरेंड्स कहलाते हैं, जहाँ पे इक्वल टू और मल्टीप्लाई ये ऑपरेटर्स होते हैं, और ये जो पूरा है, ये पूरा जो इक्वेशन हमने किया है, ये पूरा एक्सप्रेशन होता है. पाइथन प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स टू वर्क विद. पाइथन डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है उसमें वर्क करने के लिए. अब पहला इसका ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर. दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन द डाटा. ये ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है. दीज कैन बी फर्दर क्लासीफाइड. ये क्लासीफाई कर सकते हैं यूनरी ऑपरेटर्स में और बाइनरी ऑपरेटर्स में. यूनरी ऑपरेटर्स दे वर्क इन अ सिंगल ऑपरेंड्स, यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस. ये सिंगल ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं. जैसे कि हमने ए इज इक्वल टू या ये +10 हो जाएगा या ए इज इक्वल टू ये -10 हो जाएगा. नेक्स्ट है बाइनरी ऑपरेटर्स. बाइनरी ऑपरेटर्स दे वर्क ऑन 2 ऑपरेंड्स. ये 2 ऑपरेंड्स में वर्क करते हैं. इसमें आते हैं जैसे कि इसमें आते हैं एडिशन, टू फाइंड द सम ऑफ डाटा वैल्यू. डाटा वैल्यू की सम फाइंड करने के लिए, यानी कि कोई भी डाटा वैल्यू हमने दिया, जैसे 30 + 20 दिया तो ये क्या हो गया, 50 हो गया. सब्ट्रैक्शन, टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डाटा वैल्यू. डाटा वैल्यू की डिफरेंस फाइंड करने के लिए, जैसे 100 - 30 दिया तो क्या हो गया, ये 70 हो गया. नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लाई, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डाटा वैल्यू. डाटा वैल्यू का प्रोडक्ट जानने के लिए, यानी कि अगर हमने कोई भी वैल्यू दी 10 × 2 तो क्या हो गया, 20 हो गया. नेक्स्ट है डिवीज़न, टू डिवाइड द नंबर एंड गिव द रिजल्ट इन डेसिमल फॉर्म. डिवीज़न में क्या होता है, अगर हम 10/4 करें तो इसका जो आंसर है वो डेसिमल फॉर्म में इसमें शो करेगा. नेक्स्ट है आपका इंटीजर डिवीज़न. इंटीजर डिवीज़न में ये 2 बार डिवीज़न का साइन लग जाएगा तो वो इंटीजर डिवीज़न हो जाएगा. टू डिवाइड द नंबर एंड गिव द रिजल्ट इन इंटीजर फॉर्म, लेकिन इसमें रिजल्ट क्या होगा, इंटीजर फॉर्म में होगा, यानी कि इसके रिजल्ट के बाद आपका इसका पॉइंट नहीं लगेगा, पॉइंट में इसका आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट है आपका मॉड्यूलस. मॉड्यूलस में क्या होगा, टू डिवाइड द नंबर एंड गिव द रिमाइंडर. जो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद ये क्या देगा, केवल आपका रिमाइंडर ही देगा, ये टोटल इसका आंसर नहीं देगा, ये क्या करेगा, रिमाइंडर देगा. एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में 2 स्टार बना देंगे, यानी ये 2 मल्टीप्लाई के साइन बना देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा. टू फाइंड द पावर ऑफ द नंबर, नंबर की पावर उसमें शो करेगा. जैसे कि 3 एक्सपोनेंशियल 4 करेंगे, यानी कि 3 की पावर कितनी है, 4, यानी 3 अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा आंसर इसका. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नेक्स्ट ऑपरेटर्स आपका है स्ट्रिंग ऑपरेटर. स्ट्रिंग ऑपरेटर वर्क ऑन अ स्ट्रिंग वैल्यू. स्ट्रिंग ऑपरेटर स्ट्रिंग वैल्यू पे वर्क करता है. दीज ऑपरेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 टाइप्स के होते हैं. कॉन्कैटिनेशन होता है और दूसरा रेप्लिकेशन होता है. कॉन्कैटिनेशन, इट इज़ यूज टू ज्वाइन 2 स्ट्रिंग वैल्यू. ये कॉन्कैटिनेशन 2 स्ट्रिंग वैल्यू को ज्वाइन करता है. जैसे कि अगर आपने यहाँ कीप्स प्लस लर्निंग दिया तो आपका जो रिज़ल्ट, जो आउटपुट जो शो करेगा वो कीप्स लर्निंग शो करेगा, क्योंकि हमने कॉन्कैटिनेशन दिया हुआ है, स्ट्रिंग ऑपरेटर लगाया हुआ है इसमें. सेकेंड है रेप्लिकेशन. इसमें क्या करें, इट इज़ यूज टू रिपीट द स्ट्रिंग फॉर द नंबर ऑफ टाइम. ये रिपीट कर देगा इसमें. जैसे कीप्स में उसके बाद में हमने मल्टीप्लाई करके 4 दे दिया तो ये कीप्स 4 बार इसमें रिपीट हो जाएगी. नेक्स्ट आपका है असाइनमेंट ऑपरेटर. इसको इक्वल टू को इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. दिस ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल. ये क्या करता है, वैल्यू असाइन, वेरिएबल की वैल्यू असाइन करता है. यानी कि अगर a इज इक्वल टू 290 है तो द वैल्यू 290 इज़ असाइन टू द वेरिएबल a. यानी कि ये जो ये 290 है किसकी वैल्यू असाइन की गई है, a वेरिएबल की वैल्यू असाइन की गई है. नेक्स्ट आपका आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स.
रिलेशनल ऑपरेटर्स, दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू शो रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ये रिलेशनशिप टू ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। दे कंपेयर द वैल्यू असाइन टू द ऑपरेंड्स एंड गिव द आउटपुट इन बूलियन एक्सप्रेशन। ये बूलियन एक्सप्रेशन में आउटपुट देता है और टू डाटा टाइप में वो टू डाटा टाइप में कंपैरिजन करता है। इसमें इस रिलेशन ऑपरेटर्स में कौन कौन होते हैं? लेस देन होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है और इक्वल टू होता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर्स। these operators are used to combine two or more conditional statement। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ये दो या ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन कर देता है। दे प्रोवाइड द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। ये जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है ये या तो ट्रू करता है या फॉल्स करता है। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं। and gives the result true if all the specified condition are true। and क्या करता है? रिज़ल्ट ट्रू देता है अगर जितनी भी स्पेसिफाइड कंडीशन है वो अगर ट्रू है तो क्या करेगा? रिज़ल्ट ये ट्रू देगा। और क्या करता है? गिव द रिज़ल्ट ट्रू इफ़ एनी वन ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू। अगर हम और ऑपरेटर लगाएंगे तो कोई भी एक अगर स्पेसिफाइड कंडीशन अगर ट्रू है तो वो रिज़ल्ट क्या करेगा? ट्रू में देगा। नॉट इट रिवर्स और निगलेक्ट्स द गिवन कंडीशन। ये रिवर्स कर देता है, यानी कि अगर इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर ट्रू है तो ये इवेलुएट किस में करेगा? फॉल्स करेगा। मतलब ये क्या कर देता है? कंडीशन को रिवर्स कर देता है। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस। द प्रेसिडेंस ऑफ एन ऑपरेटर रिफर टू द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन विच द ऑपरेटर्स आर इवेलुएटेड इन एन एक्सप्रेशन। प्रेसिडेंट क्या करता है? जो ऑपरेटर्स हैं उनके कौन सा ऑपरेटर्स पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा ये डिसाइड करते हैं। जैसे कि इसमें ऑपरेटर्स देखिए, ऑपरेटर्स में ये देखिए, ये इसको क्या कहते हैं? ये है पैरेंथेसिस है, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल है, ये यूनरी एंड प्लस यूनरी है और ये माइनस यूनरी है। इसमें ये स्टार है, डिवीज़न है, फ्लोट डिवीज़न है और मॉड्यूल्स है, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये नॉल और नॉट है और है। इसमें मेन क्या आपको याद रखने की क्या ज़रूरत है कि ये क्या करते हैं? बॉडमॉस रूल पे काम करते हैं। बॉडमॉस रूल इज़ इवेलुएटेड द ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन में क्या कौन सा रूल होता है? बॉडमॉस का रूल होता है। नेक्स्ट आपका है कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स आर द स्टेटमेंट दैट आर एडेड टू अ प्रोग्राम with the purpose of making the code easier to understand। कमेंट्स यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम में, कमेंट्स यूज़ किए जाते हैं कोड को ईजी से अंडरस्टैंड करने के लिए कमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर जनरली इग्नोर कमेंट्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जो कंपाइलर और इंटरप्रीटर होते हैं ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये कमेंट्स को इग्नोर करते हैं। इफ़ यू ऐड कमेंट्स टू योर पाइथन प्रोग्राम, अगर आपने अपने पाइथन प्रोग्राम में कमेंट्स को ऐड किया है, पाइथन विल नॉट शो द टेक्स्ट रिटन इन कमेंट्स इन द आउटपुट। तो पाइथन आपका जो आपने कमेंट लिखा है टेक्स्ट में वो आउटपुट में शो नहीं करेगा। ऑल्दो कमेंट्स आर ऑप्शनल, दे आर नीडेड फ्रॉम द यूज़र्स पर्सपेक्टिव्स। इसीलिए जो कमेंट्स है वो ऑप्शनल है, वो केवल जो यूज़र पर्सपेक्टिव यानी अगर जो यूज़र है वो यूज़र के लिए ही होता है। इन पाइथन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स। पाइथन में 2 टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट आर क्रिएटेड by beginning of the lines and with hash
कैरेक्टर, जो कैरेक्टर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट एंड ऑफ द लाइन। ये क्या करता है, सिंगल लाइन कमेंट हैश टैग कैरेक्टर से स्टार्ट होता है और टर्मिनेट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो एट द एंड ऑफ द लाइन, और एंड ऑफ द लाइन इसकी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। जैसे कि ये देखिए, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये इसमें एक लाइन की कमेंट होती है, ऑटोमेटिक यहाँ टर्मिनेट हो गया। ये रेड कलर से शो करती है। मल्टी लाइन कमेंट, सम टाइम योर प्रोग्राम में नीड टू एक्सप्लेन थिंग्स, कभी कभी आपको आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, डिटेल्स की ज़रूरत होती है, विच में एक्सीड वन लाइन, जो कि एक लाइन से ज़्यादा होते हैं। सच कमेंट आर कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट। इस टाइप के जो कमेंट हैं उनको क्या कहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें एक से ज़्यादा कमेंट लिखना हो तो ये मल्टी लाइन में हम लिखेंगे, और इसमें ये क्या डिलामीटर में, ये डिलामीटर में हम कमेंट लिखेंगे। इसमें कितने सारे भी कमेंट्स लिख सकते हैं, और ये किससे शो होता है, ग्रीन कलर से। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर,